जैसे हर ज़हन को ज़ंजीर से डर लगता है, जैसे हर ज़हन को ज़ंजीर से डर लगता है, पीर व मुर्शिद मुझे हर पीर से डर लगता है। मकतब फ़िक्र की बहुतात जहाँ होती हैं, तर्जुमा ठीक है तकसीर से डर लगता है। जिसमें तकदीर बदलने की सहूलत न मिले, ऐसी लिखी हुई तकदीर से डर लगता है। और जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, और जिससे चुपचाप ज़मीरों को सुलाया जाए, ऐसे कम ज़र्फ़ तदबीर से डर लगता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज टॉपिक्स हमारे पास काफ़ी सारे हैं और कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंदर ये जो आज जितने भी टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस कर सकें आपके साथ। जी, सबसे पहले डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन से मैं मुसलसल ये चीज़ें नोट कर रहा था कि गांव के अंदर डीडी और उसकी बाबर की जो वालदा गई हैं रुबीना, उनके ऊपर काफ़ी सारी बातें चल रही थी और सुनने में ये आया कि वो जब से गई हैं, एक तो उनका वो चैनल काफ़ी यहाँ कराची में चल नहीं रहा था, व्यूज़ का भी कुछ चक्कर था, वो काफ़ी मामलात में उलझी हुई थी। वो जब से गई हैं तो मुख्तलिफ़ चैनल्स पे मुख्तलिफ़ बातें सुन रहे हैं कि ज़बरदस्ती गई हैं, शादी में शिरकत के लिए गई हैं और उनको किसी ने बुलाया नहीं था, बिन बुलाए मेहमान गई हैं यहाँ से। इस तरह की बातें उनके लिए लोग कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ रिएक्शन वीडियोज़ में भी मैं देख रहा हूँ। और काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे थे कि काफ़ी टाइम के बाद इनको वालदा की जो है आज कदर याद आई है और आज उनकी जो है खिदमत याद आई है, तो वो कराची से चल के यहाँ उनके पास आई हैं। क्या मामलात हैं, क्या हकीकत है इसमें और कितनी सच्चाई है, ये कुछ आज आपसे इंशाल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। इसके साथ साथ जी, कल एक रात को लाइव हुई है फिर उस छोटे टॉमी की, जो कि 30% का भाई है। अच्छा, उस लाइव के अंदर उसका दिमाग उलट गया कल ना। आप ज़रा वो लाइव अगर आपकी आंखों से, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, काफ़ी ने नहीं देखी होगी, तो उनको मैं अभी डिटेल से बताऊंगा काफ़ी सारी चीज़ें। उस भाई साहब का कल दिमाग उलट गया, कुछ मुझे समझ में नहीं आई उसकी चीज़ें। अजीब व गरीब उसकी लाइव थी, 2-2 3-3 मिनट तक बिल्कुल खामोशी थी, फिर गाना गाना शुरू, फिर रोना शुरू, फिर गलत गाना शुरू कर दे, फिर एकदम से जो है रोना शुरू कर दे, फिर अजीब व गरीब उनकी हंसी, अजीब व गरीब मामला। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैसेज क्या देना चाह रहे हैं लाइव के अंदर। तो थोड़ा सा उस पर भी मैं गुफ्तगू करूँगा कि उसका दिमाग क्यों पलट गया बेचारे का एकदम से, क्या मामला आते हैं ऐसे। अच्छा, उसके साथ साथ 2 भाई 2 ट्रेन, अलग अलग ट्रेन में रवाना हो गए हैं। काफ़ी सारे लोग परेशान थे कि पहले एक जाने वाला था, अब दोनों गए, फिर अलग अलग ट्रेन में चले गए, फिर कोई लड़ाई हो गई है, कोई और मामलात हैं, और ये शादी से पहले क्यों गए हैं जबकि इनको भी शादी में नहीं बुलाया गया। थोड़ी सी इस पर भी आज बात करेंगे। और साथ ही साथ लास्ट में जो बात करूँगा वो है सितारा सिस्टर का व्लॉग। अमूमन इस टाइम पे आ जाता है सितारा सिस्टर का व्लॉग, और अभी हैरत यही हो रही थी कि मुझे भी कि काफ़ी टाइम हो गया अभी तक उनका व्लॉग नहीं आया। क्या मामला थे, मैं भी कहीं मसरूफ़ हूँ, लेट आवर्स में वो अपना व्लॉग अपलोड कर दें, मगर काफ़ी सारे लोग बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे कि उनका व्लॉग क्यों नहीं आया। और कल रात को मेरे ख्याल से उन्होंने एक छोटी सी कम्युनिटी भी लगाई थी पोइट्री की, तो उसके बाद से अभी तक कोई सा व्लॉग नहीं आया उनका। काफ़ी टाइम हो गया, अमूमन आ जाता है, जो टाइमिंग उनकी है उस टाइम से काफ़ी टाइम ऊपर हो गया है। क्या मामलात हैं, क्या वजूहत हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो नए देखने वाले हैं उन सबको बहुत ही अदब से, प्यार से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जो बात करेंगे वो है रुबीना के ऊपर, रुबीना आंटी के ऊपर। वो यहाँ से जाती हैं कराची से गांव, और वहाँ पे जाके फिर अम्मी के घर पे रुकती हैं। वहाँ पे 2-3 दिन से मैं व्लॉग सुन के देख रहा था, नॉर्मली वो आ रही थी अपनी अम्मी के सेहत के बारे में, और हाजी गुलाम को भी दिखा रही थी, और भी काफ़ी जो उनकी रूटीन थी वो हमसे शेयर कर रही थी। तो मतलब मुख्तलिफ जो रिएक्शन वीडियोज़ थी उनमें यही बात चल रही थी कि एक अरसे के बाद उसको माँ का ख्याल कैसे आया, ठीक है। और जब वो यहाँ कराची में थी सितारा के घर पे, तो एक दफ़ा जब वो आई थी शुरू में उम्रे से, तो उसके बाद फिर 1-2 दफ़ा मुलाकात हुई थी मेरे ख्याल में, उसके बाद मुलाकात नहीं हो सकी उनकी। और अब जो वो गई हैं, एक तो वो शादी का माहौल भी वहाँ गांव में चल रहा है, ये जो फारूक भाई की जो बेटी की शादी हो रही है, तो उसी वजह से गई हैं। हालांकि इनको इनवाइट भी नहीं किया गया अभी तक, ना इनको अपने भाई ने बोला है ना भाभी ने बोला है, तो ये वहाँ पे रुकी हुई हैं।
इसी चक्कर में इतने दिन पहले भी चली गई हैं कि मुझे वो शादी में बुलाया जाए, क्या मामला थे। तो आज मैं फाइनली उनकी एक वीडियो देख रहा था जो आज ही उन्होंने अपलोड की थी अपने चैनल पे। तो उसमें इनकी अम्मी हैं वो सामने बैठी हुई थी और उनसे उन्होंने मुखातिब होकर कहा कि अम्मी मेरे ऊपर काफ़ी सारे लोग इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मैं शादी के चक्कर में यहाँ पे आई हूँ और मुझे शादी में इंटरेस्ट था यहाँ पे आने के लिए, आपसे मिलने का कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसी वजह से आई हूँ, थोड़ा सा आप क्लियर करें। तो एज अ मदर जो इन दोनों की अम्मी है सितारा और रुबीना की, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं थोड़ी सी बीमार थी और इनको मैंने कॉल करके बुलाया है यहाँ पे और ये शादी वादी के चक्कर में नहीं आई हैं। और उन्होंने कहा, जो रुबीना है उन्होंने कहा कि मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मुझे इनवाइट किया गया है, मैं सिर्फ़ अपनी वालदा के कहने पे यहाँ पे आई हूँ और उनकी कुछ तबीयत सही नहीं थी तो उनकी हेल्प के लिए यहाँ पे आई हूँ और उन्होंने मुझे कॉल करके बुलाया था। मतलब वो अपना क्लेरिफिकेशन दे रही थी, जिस तरीके से वीडियोस बनाई जा रही थी, जिस तरीके से बातें की जा रही थी उनके ख़िलाफ़ कि ये यहाँ पे जो है व्यूज़ के चक्कर में आई हैं और पहले माँ का उनको फ़िक्र नहीं था। पहले जब इतने दिन कराची में भी वो रही हैं तो उस टाइम पे भी उनकी याद नहीं आई, कभी वो फ़ोन नहीं किया। अब जब माँ आई है यहाँ पे तो ये फ़ौरन आ गई हैं क्योंकि इनके व्यूज़ में कमी आ रही थी, वीडियो सही नहीं चल रही थी, जो लोगों की बातें हैं, और उसी वजह से ये आई। और दूसरा मकसद ये था कि मैं अगर गाँव में जाऊँगी तो ज़ाहिर है उनकी नज़रों में आऊँगी और वो मुझे अपने व्लॉग में लेंगे फ़ारूक, और वो मुझे इनवाइट भी करेंगे। तो इस तरह की भी कुछ बातें चल रही थी। अब असल में यहाँ पे एक और भी बात चल रही है, वो ये कि डीडी और बाबर, ठीक है, उनमें से एक भाई को इनविटेशन मिला है, एक को नहीं मिला है। मैं जो मुख्तलिफ वीडियोस देख रहा हूँ उसमें ये भी बात हो रही है कि ये स्पेशली जो वहाँ गई हैं अपनी मदर से बात करने के लिए, वो डीडी के लिए गई हैं कि उनको क्यों नहीं शादी में बुलाया जा रहा है। उन मामला को कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए गई हुई हैं कि उन दोनों के बीच में जो नजमा और डीडी के बीच में जो क्लैशेस हुए थे उनकी गलतफहमियां दूर करवाने के लिए अपने वालदा के पास गई हैं। क्या मामलात हैं, ये भी काफ़ी सारी बातें चल रही हैं क्योंकि ये अभी तक उन्होंने चैनल पे किसी से डिस्कस नहीं किया, ना रुबीना ने, ना उसकी जो वालदा है सितारा की अम्मी, उसने ये मामला नहीं बताया कि हाँ कोई ऐसा मामला हुआ है या नहीं हुआ है। मगर बैक स्टेज जो मामला समझ में आ रहे हैं कि रुबीना और उनकी जो वालदा है वो गलत फहमी दूर करने के चक्कर में है फ़ारूक की और नजमा की, ताकि डीडी के लिए भी रास्ता खुल जाए, वो भी शादी में शिरकत कर सकें। लेट्स सी के क्या मामला होते हैं, इसमें क्या कामयाबी हासिल होती है माँ और बेटी को, मुज़ाकरात कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, ये तो अभी व्यूअर्स आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों का पता लगेगा। जो अभी तक ये चीज़ें सामने आ रही थी वो मैंने आपसे डिस्कस कर दी, ये भी मामला हैं, इसी वजह से भी वो यहाँ से पहले गई हैं और ज़ाहिर है वो भी यही चाहेंगी। जैसे दिलबर ने कुछ दिन पहले बताया था कि मेरे वालिद ने कहा है अगर मुझे नहीं बिठाया गया तो वो भी नहीं बैठेंगे शादी में। तो ज़ाहिर है अब इनकी अम्मी के साथ भी आजकल अंडरस्टैंडिंग है डीडी की, तो इनके साथ भी हो सकता है कोई ऐसा मैसेज भिजवाया हो या कोई ऐसी बात हो, तो उन्होंने भी कह दिया हो कि अगर मेरे बेटे दोनों नहीं बैठेंगे तो मैं भी नहीं बैठूंगी। अब ये असल इम्तिहान की घड़ी है नजमा और फ़ारूक के लिए कि वो क्या डिसाइड करते हैं, क्या मामला आगे आते हैं सामने, हमारे जो भी हकायक होंगे, जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह ताला वो सब आपसे शेयर करेंगे। तो अभी तक जो एक बात थी वो आज उनके वालदा ने क्लियर कर दी कि मैंने इनको बुलाया है रुबीना को, ये ख़ुद यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आई हैं। जो उनकी वीडियो में ये आज उन्होंने ख़ुद बात को माना है सितारा की अम्मी ने। तो यहाँ पे बात ख़त्म हो गई और बात करना बेफजूल है। अच्छा जी, रात को एक लाइव आई है, वो छोटे टोमी यशपश लम्पम की थी और उसमें सुना है कि वो सिंगर बन गया, एकदम से गाने शाने गाने लगा और दीवाना हो गया, अजीब व गरीब, कभी कौन सा गाना गलत गा रहा था, कभी कौन सा गाना गलत गा रहा था। खैर थोड़ी सी वीडियो जब मैंने भी देखी तो उसमें अजीब व गरीब कैफियत थी भाई की, कभी नुसरत फ़तेह अली ख़ान, कभी राहत फ़तेह अली ख़ान, कभी गज़ल, कभी कोई और गाना। तो मैंने कहा यार पता नहीं क्या हो गया इसको, इतना कौन सा दुख लग गया है बेचारे को कि एक गाने के ऊपर फिर दूसरा गाना, कभी कोई गज़ल। तो समझ में आया, मुझे जो समझ में आया कि कभी कभी इंसान की खोपड़ी घूम जाती है या दिमाग घूम जाता है या पागल हो जाता है, या कभी कभी उसका ऐसे दिमाग बैठे बैठे जो है ना अजीब व गरीब ख्यालात में चला जाता है। तो कुछ ऐसी कैफियत थी कल उस बंदे की, और जब इंसान के साथ ऐसी कैफियत होती है तो समझ लो उसके जो है ना ख़तरे की घंटी बजने वाली है। तो कुछ मुझे ऐसी चीज़ों का कल अंदाज़ा हुआ उनकी लाइव से कि बेचारे ने व्यूअर्स से बात कम की, उक्के दुक्के जो है वो कमेंट्स पढ़ रहा था, बाकी बैठ के ये अजीब व गरीब गलत गाने, गलत गज़लें यही बैठ के गा रहा था और बैठा हुआ सुना रहा था लोगों को। और तकरीबन ये कल लोगों के साथ इसने सलूक किया है, जो भी है। बहरहाल देखते हैं कि क्या मामला आते हैं। और फ़िलहाल वो बड़ा वाला जो है वो तो खामोश हो गया है, वो अभी इसके पास आने के लिए जो है ना 100 दफ़ा सोचेगा।
जो उसके साथ ऑडियंस ने किया है, जो सितारा सपोर्टर्स ने किया है। तो फ़िलहाल तो वो वहाँ पे उसकी बहन आई हुई है, उसको कभी फार्म हाउस, कभी शॉपिंग मॉल, कभी घर पे, कभी कहाँ टाइम देना पड़ेगा भाई, काफ़ी टाइम के बाद आई है। तो बड़ी बीबी भी उसको टाइम दे रही है, उसके शोहर भी दे रहे हैं, खिदमत तो करनी पड़ेगी, ज़ाहिर है। और बीच में उन्होंने ये भी देखा कि अब हमारे साथ भी बड़े उल्टे सीधे मामला चल रहे हैं, चलो गेस्ट आ गए तो लोगों का माइंड डिवर्ट हो जाएगा, थोड़ा हम भी इनमें लग जाएंगे तो लोग अपने अपने कामों में लग जाएंगे, हमारी तरफ से ख्याल ख्वाब चला जाएगा। अब उनको क्या पता कि 2 दिन के बाद इनके पास सबके पास नोटिस चले जाएंगे। तो खैर अंदर से साइकोलॉजिकली वो भी परेशान हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स करना है, क्या जवाब देना है। ये तो वक्त के साथ ही सारी चीज़ों का पता लगेगा। यहाँ से रवाना हो गए हैं डीडी और उसके साथ साथ बाबर। पहले ये सुना था कि पहले एक भाई जाएगा बाबर, फिर उसके बाद डीडी जाएगा। अब ये सुना है कि 2 भाई अलग अलग ट्रेन्स में गए हैं 1-2 घंटे के डिस्टेंस से। और इतना जल्दी क्यों गए हैं ये भी कुछ मालूमात नहीं हो रही हैं। क्या ये जो बातें चल रही थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, रुबीना और उनकी मदर की जो बातें चल रही थी, इन दोनों को मिलाने की बात है, बाकी जो बच्चे हैं उनके साथ, फारूक और नजमा के साथ, उसीलिए ये पहले गए हैं या कुछ और मामला हैं, अभी कुछ पता नहीं चला है। मगर ये यहाँ से दोनों फैमिलीज रवाना हो चुकी हैं और कल तक ये वहाँ पंजाब पहुँचेंगे। जब पहुँचेंगे तो उसके बाद से फिर सारी अपडेट सामने आएंगी कि इतने दिन पहले क्यों गए हैं। बगैर सामान से तो यही लग रहा था, जिस तरीके से पैकिंग की गई थी, कि ये काफ़ी दिनों के लिए गए हैं। जब मैं देख रहा था उनकी वीडियोस में तो 4-4, 3-3 बैग्स बनाए हुए थे। जाहिर है अब इतना दूर बंदा जाए फिर वापस आए, फिर अगर शादी में बुलावा आता है फिर वापस जाए तो बड़े खर्चों में पड़ जाता है। और वो थोड़ा सा आजकल यहाँ पे ये सिचुएशन है कि वेकेशंस होती हैं, उसके बाद फिर टिकट भी नहीं मिलते हैं। अभी ये जो विंटर वेकेशंस हैं ये इसमें ये होता है कि ट्रेन्स की, बसेस की थोड़ी सी टिकट्स बड़ी मुश्किल से होती हैं। तो इन्होंने उससे पहले ही बुकिंग करवा दी थी और उसी वजह से ये यहाँ से गए हैं कि चलें ये जो 10 दिन छुट्टी होती है बच्चों की, हम अपने गांव में अच्छे तरीके से गुजार सकें। लेट्स सी के क्या मामला होते हैं और शादी से पहले ये छुट्टियाँ मुकम्मल करके आ जाएंगे या शादी तक रुकेंगे, ये भी अभी बाद में पता लगेगा। क्योंकि ये जैसे जैसे वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ की रूटेंस दिखाना शुरू करेंगे तो वीडियोस की सूरत में आहिस्ता आहिस्ता हमें सब इन चीज़ों का पता लगेगा और जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह वो सब आप तक पहुँचेंगी। जनाब लास्ट में बात करेंगे सितारा की आज के व्लॉग के बारे में। सितारा का व्लॉग नहीं आया आज, काफ़ी सारे लोग ज़ाहिर है जो रेगुलर बेसिस पे उनके जो लोग देखने वाले हैं वो काफ़ी परेशान थे कि एक टाइम से भी ज़्यादा टाइम क्रॉस हो चुका है। अभी मैं वीडियो बना रहा था तो शाम के 6-7 7:30 का टाइम हो रहा है और अभी भी जो है ये इनकी वीडियो नहीं आई। तो व्यूवर्स काफ़ी परेशान है, ना कोई कम्युनिटी है अपडेट है, ना कोई और मामला हैं। खैर अल्लाह खैर करे, क्योंकि कल रात को इनकी तकरीबन 10-11 बजे के टाइम पे एक छोटी सी पोइट्री टाइप की वो आई थी कम्युनिटी और उसके बाद जो है फिर अभी तक उनका कोई ऐसा व्लॉग नहीं आया। उसी वजह से लोग बेचैनी से उनका इंतज़ार कर रहे थे उनके व्लॉग का, क्योंकि डेली रूटीन उनकी देखते हैं, काफ़ी सारे फैन फॉलोइंग है उनकी। तो देखते हैं कि क्या मामला हैं, आज आता है उनका व्लॉग या नहीं आता है। ये तो कल अगर नहीं आता है तो कल बेहतर पता लग जाएगा इन चीज़ों के बारे में। बस आज की कुछ यही अपडेट्स थी जो आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते एक दफ़ा फिर नए देखने वालों से रिक्वेस्ट करूंगा जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।